देवी ने भक्तों सेनाओं पत्नी हो तो ऐसी हो। अपने स्वामी को धैर्य देते हुए हाथ में हाथ लेकर के बोली, महाराज रो नहीं, दोष तुम्हारा नहीं, दुर्भाग्य मेरा है कि मेरी कोख पर पत्थर पड़ गया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। और समझाते हुए पहली पिया, तुम मानती हूँ तुम आप ही मुझे इतना ही प्रेम करते हो जैसे ब्याह करके जाए थे, लेकिन क्या बता समझे तन के और हम तुम्हारे चरण सेवा किए देते हैं। परिचय ऐसा हुआ, आज की रात महारानी सुनीति के लिए सौभाग्यशाली साबित होती है। बंसी का दिया हुआ वरदान सफल होता है। ब्रह्म मुहूर्त में वो देवी गर्भ धारण करती है। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरीका से एक बात और कहूंगा लोगों, 4 बजे राजा बड़ी रानी के पास से छोटी रानी के पास में चला, क्योंकि घड़ियाल ने घंटा में आवाज दे दी। तो तुम्हें क्या बताए, जब राजा चलो तो सुनीति बोली, महाराज जाए तो रहे, कब उस समय मिले तो जब आगे तो दोबारा दर्शन दियो। राजा बोला मौका मिलो तो कतई चिंता न करो, जरूर आऊंगा। और जैसे ही परिचय महाराज वो राजा आओ बड़ी रानी के पास से छोटी रानी के महल में 4 बज रहे थे। और तुम्हें क्या बताऊं, नाव तो शाम को जगह नहीं जगी की जगह भैया बुढ़ा रहे 3 बजे जग गई। वो आंगन में पड़े तो हुई नहीं, हाथ खोल गए, आंगन में घूम रही थी। और मन में बहना हो बड़े बड़े विचार आए, भाई भैया लौट के नहीं आए। अब क्या करें, जंगल में गए थे, विजेंद्र दादा का हर मिनट खाए नहीं हो तो बड़े बड़े विचार आ रहे, तो न खाए न हो। और जब तक राजा आ गया और राजा ने जैसे ही गृह मंत्रालय को खुला देखा, सामने खड़ा देखा होम मिनिस्टर को, तो क्या बताए राजेंद्र दादा, हे भैया पेड़ों तले जमीन पर खिसक गई। कहने लगा ये गजब हो गया, हमें लगता है किसी भेदिया ने भेज दे दिया। और बाद राजा को देखो आगे बड़ी लोग कहने लगे, हे महाराज कहाँ थे सारी रात। अब राजा जाए बोलो परिचय शुक्र और अब का जवाब दे, अब कहाँ करे। भाइयों रानी ने देखा, अरे दैया ओठ सूख रहे हैं, आंखें सूख रही हैं, चेहरा मुरझाएगा। वो कहाँ थे? राजा नहीं बोला, और नहीं बोला तो एकदम से कहने लगी, जहां तक बोल। और ये तो आप जानते हो भक्तों, नौजवानों बुजुर्गों, घर वो जंगल है, समझना मेरी बात को परिचय। घर वो जंगल है जिस जंगल में बिल्लियां शेर का शिकार करती हैं। समझो, घर वो जंगल है जहां पर बिल्लियां विश्राम शेर का शिकार करती हैं। और जान करके
और ये तो आप जानते ही हो भक्तो, जब ये आंगन में बोलती है ना, बहुत बोलती है, तो ये मालूम पड़ता है कि ज्वालामुखी का विस्फोट होने वाला है। और परीक्षित नेक तुम हिम्मत बांध के इनको सामने कर लो, नेक इनको सामना कर ले, जो कुछ कह दे। राजा ने कहा बहुत बोल रही है, बहुत बोल रही है, और इतना बोल रही है ना कि नारी को इतना मर्द के सामने बोलना शोभा नहीं देता। अंत में राजा ने कहा ये जीवन भी क्या जीवन है। एक बार राजा धार के बोला है, बहुत बढ़कर की बात कर रही है, जबान बंद करने जमा कर दी जाएगी, ले तलवार से जाकर के मार दे। ज्यादा से ब्याह आई रानी से मेहरानी बना दिया, बढ़कर के बात की जबान कटवा दूंगा, खा की नमक कटवा दिया जाएगा। औरत है तो भूकंप है। और जो इतना कहा सो ही परीक्षा था, रोने लगी। ये नारी में बड़ी विशेषता है परीक्षा की। जब ये बोले तो जुमाने पड़े बुसूट हो जाते हैं, और तुम इनसे नेक कछु कह दियो, नेक कह दियो, एक हमने कही नहीं परीक्षा तुम्हें क्या बताएं, हाई देना रोई तब बंद जाएगी। और जो राजा ने कुछ रोने लगे। और ये लोगों औरत की विशेषता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, भागवत को पढ़ना नवम स्कंद में वेदा व्यास ने भी लिखा है कि औरत की ये सबसे बड़ी कला है। लोगों हंसते हंसते रोने लगे, रोत रोत हंसने लगे, इतने गुस्सा आ जाए मैं तो मन नहीं कहते हंसने लगे। ये औरत की विशेषता है, भागवत के नवम स्कंद में लिखा है, तो बड़ी होगी सुने तो आपको मिल जाएगा। अब तो रोने लगी। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन परीक्षा, रो रही है। राजा कहने लगा कुछ नहीं कहना। जैसे एक बात बताऊं लोगों, भागवत सुन रहे हो, औरत ने गुलाम बन के कभी नहीं जीना। सिकंदरपुर के लोग, औरत ने गुलाम का जीवन जीवन नहीं होता। आप गुजरने आपने अनुभव किया होगा, अब हमने तो अनुभव जब करो, हमें भैंस की आवश्यकता पड़ी बच्चों के लिए दूध के लिए। तो हम भागवत कह रहे थे, शिष्यागण को उधर जो गुलाल वाला जो मम्मा, तो हम जब भागवत कहने जा रहे घर पे फोन आया कि आपको भैंस समाज नहीं दिया, घर में तो हम थोड़ा काम भी हो जाएगा, बच्चों के लिए दूध और दही भी हो जाएगा, सब ठीक है। तो भागवत से जैसे निकलते थे तो परीक्षित जी एक बहुत सुंदर बाड़ा था, उसमें बहुत सुंदर भैंस थी, हमें भी अच्छी लगी, तो हमने कहा चलो ले लेते। उन्होंने कहा कम से कम 8-10 साल पहले की बात है, तो उन्होंने 60,000 का उसका भाव हुआ, 10,000 रुपये हमने दे दिया, भैया 3 दिन बाद कथा कह के जाएंगे, ले लिया। अब दूसरे दिन वो जवान हमारे दादी के आगे खड़ा हो गया हमारा, हमने कहा क्यों पैसे की जरूरत है? तो नहीं, बोला महाराज पैसे की जरूरत ना है, मैं पैसा ले लिया। हमने क्या हुआ क्या बताएं गुरुजी, हमने तुमसे बात करता ही हमें फांसी लगाते ऐसे नहीं। तो ध्यान रखना, जब से पहली बात समझ गए, औरत का जो गुलाम होता है वो बात वाला नहीं होता, वो तो